तो अभी तक जो है एनटीपीसी की सीरीज चल रही है, अभी तक 2 पार्ट की जो है वीडियो डल चुकी है और ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है 2 पार्ट तो सबसे पहले 2 पार्ट देख लीजिए और ये तीसरा पार्ट है। चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा ये सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका जानते हैं बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। अब देखिए, 1 रुपया अगर मूलधन है, क्या होता है, P प्लस आई इक्वल टू ए होता है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट होता है। तो कितने वर्षों में दुगुना हो जाता है? 7 वर्षों में दुगुना होता है। अगर 1 रुपया अगर मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। और साधारण ये 4 वर्षों में कितने वर्षों में ये जो है 4 गुना हो जाएगा। तो 1 रुपया अगर मूलधन है तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 7 है तो ये कितना टाइम्स है? ये 7 है, 7 टाइम्स हो जाएगा 7 वर्षों में। तो ये 3 है तो कितना टाइम हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 21 ईयर हो जाएगा। अब देखिए, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे करते हैं? N1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन T2। तो आप जो है फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना गुना है? तो यहाँ 2 हो जाएगी। और ये कितना गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। वैल्यू आप पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका फॉर्मूला मेथड, ये रहा डायरेक्ट। आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप फॉर्मूला का यूज ना करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? 21 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपके स्क्रीन पर जो है नल और टंकी का सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन जानते हैं। देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः कितने घंटे में ए जो है एक सही 1/3 घंटे में फिल कर सकते हैं और दूसरा जो है क्या 2 घंटे में फिल कर सकते हैं। अब देखिए, इनका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 टोटल। ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों मिलके कितने टाइम में भर देंगे? एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए, 4 यूनिट काम करना है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल टेकन टाइम लगेगा कितना? 4 अपॉन कितना? 5। 3 + 2। अब ये देखिए, क्या चेंज कर लेते हैं? मिनट में चेंज कर लेते हैं। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 12 चौका कितना हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर क्या है? सी, मिनट में है। तो क्या हो जाएगा? मिनट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर उसका जो है सॉल्यूशन जानते हैं। कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाता है। तो नाव की चाल क्या है? मान लेते V1। V1 कितना? 7.5 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो है धारा की चाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में उसे धारा के प्रतिकूल 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो धारा के अनुकूल क्या होगा? धारा के जिधर जिधर क्या होगा? पानी जाएगी, उधर उधर क्या होगा? नाव जाएगा। अनुकूल होगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब देखिए, पानी इधर जा रही है और नाव इधर आ रही है, तो ये क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। तो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 होगा। यानी कि V1 ग्रेटर देन क्या होगा? V2 होगा। यानी कि V1 है नाव का चाल और V2 जो है वो क्या है? धारा का चाल। तो यहां पे देखिए, V1 ये दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, एकदम सिंपल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10। अब देखिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट हम रख दें यहाँ पे V1 माइनस V2 और माइनस D अपॉन V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया 3।
यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2d माइनस डी इक्वल टू कितना 3, ये हो गया आपका d इक्वल टू क्रॉस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जो है ऑप्शन नंबर 30 किलोमीटर होगा क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ये रहा परमोटेशन का क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी है कि एनटीपीसी में परमोटेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिक से मीन मोड, मिडन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एक या दो। तो देखिए परमोटेशन के क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है कि 2 लड़कियां एक दूसरे के क्रमवार या साथ साथ पंक्ति में रहे। देखिए 3 लड़के हैं, y1, y2, y3 और 2 लड़कियां हैं। अब देखिए लड़कियां एक साथ ही बैठेगी, चाहे ये लड़कियां यहां बैठ जाए, चाहे ये लड़कियां यहां बैठ जाए, ठीक है, और लड़के को कहीं भी कर दो, उलट पुलट कहीं भी बैठा दो। तो देखिए 3 लड़के और 1 लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए, ये 2 लड़कियां एक की तरह काम करेंगे, यानी कि 2 जिस्म एक की तरह काम करेंगे। तो 3 लड़के हो गए और 2 लड़कियां सिर्फ एक का काम करेगी, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 4। अब देखिए लड़कियां कितना है 2, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2। अब देखिए फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 1 होती है, तो 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 है तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 1 बाई एक्स मान निकालने के लिए स्क्वायर से अगर पावर 1 पे आएंगे तो क्या इसको मान लेते हैं k, तो क्या हो जाएगा ये k प्लस 2, तो 98 प्लस 2 क्या हो जाएगा 100 रूट से क्या कर लीजिए, रूट से बाहर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा पोलोगन का क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से 108 अधिक है। देखिए इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू होता है 180। क्वेश्चन में कह रहा है कि आंतरिक कोण माइनस ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 108। इंटरनल एंगल एक्सटर्नल से अधिक है तो ये जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इंटरनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरनल इक्वल टू हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस 108। अब देखिए यहां पे पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्सटर्नल प्लस 108 प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू 180। 2 एक्सटर्नल हो गया, 2 एक्सटर्नल हो जाएगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 72। 2 एक्सटर्नल कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन क्या हो जाएगा ये एन होता है यानी कि एक्सटर्नल, इसको वैल्यू क्या कर दीजिए 36 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 जो है इसका सही उत्तर है। देखिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एनटीपीसी के प्रीलिम्स में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिए एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा कर रहे हैं और पुलिसकर्मी और चोर की गति जो है 12 किलोमीटर पर आवर और 18 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर है। यहां चोर जो है क्या किया, सामान चुरा कर भाग गया, कितनी की स्पीड से
10 की स्पीड से। और उसके बाद जो है ये थीप है, ये पुलिस है, फिर ये जो है पुलिस जो है कितने की स्पीड से, 12 की स्पीड से जो है उसका पीछा किया। अब देखिए सबसे पहले कब उसको पकड़ लेगा, तो सबसे पहले देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, v1 माइनस v2। यहाँ पे कितना है, 600 मीटर है। अब यहाँ देखिए दोनों डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे किलोमीटर में है तो चेंज क्या कर लेंगे, इसको 5/18 से कर लेंगे। अब देखिए ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू कितना, 18 अपॉन कितना, 10, कट कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, 18, 108। तो चोर कितनी देर में पकड़ लेगा, मिनट में पूछ रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा 18 बार में, तो कितना हो जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। तो आपको कैसा लगा ये क्लास, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितनी ज्यादा लोग आप शेयर करेंगे उससे बेहतर मैं कंटेंट लाऊंगा। थैंक यू सो